फाइनली 2020 खत्म होने वाला है, मतलब उन मूवीज़ को याद करने का वक्त आ गया जिसको देखकर मैं ये सोच में पड़ जाता था कि क्यों क्यों मैं बॉलीवुड वालों को मौका देता हूँ कि ये मेरा पैसा थिएटर या ओटीटी के थ्रू लूटे। क्यों? क्योंकि अगर अगर ये अच्छी फिल्म में हैदराबादी बिरयानी है तो ये फिल्म में डायरिया है। अगर अच्छी फिल्म में गंगा नदी है तो ये फिल्म में मुंबई की गटर है। अगर अच्छी फिल्म में सुनहरी मोर है तो ये फिल्में ऐसी हैं जैसे मैंने अपने पिछवाड़े में झाड़ू डाल दिया है और मोर की एक्टिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ये मूवी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मेरे काले बाल सफ़ेद हो रहे हैं इनको देखकर। कसम से कभी कभी लगता है कि इन मूवीज़ की वजह से ही मैं गंजा हो जाऊंगा। और इससे पहले ये 10 मूवीज़ का नाम लूँ, मैं एक स्पेशल फिल्म का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है कूली नंबर 1। कूली नंबर 1 मैं देखने नहीं वाला क्योंकि वो घटिया ही रहेगी चाहे मैं देखूँ या ना देखूँ। तो चलिए टॉप 10 स्टार्ट करते हैं। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुझे विशाल कौशल से बहुत उम्मीदें थी। उनकी अगली मूवी को लेकर मैं एक्साइटेड था। फिर भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप का ट्रेलर देखा और वो उम्मीद टॉयलेट में फ्लश कर दिया, क्योंकि ट्रेलर से पता चल गया था कि ये मूवी घोस्ट शिप से इंस्पायर्ड है। उसके अलावा बेवकूफ़ कैरेक्टर्स है इसमें, और इस मूवी में ऐसे डरावने सीन्स है जो बिल्कुल भी डरावने नहीं है। मूवी में एक टाइम पे जब आशुतोष राणा की एंट्री हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये राज मूवी तो नहीं देख रहा हूँ, वो बिपाशा बासु और डीनो मोरिया वाली, क्योंकि उस मूवी में भी प्रोफेसर, इस मूवी में भी प्रोफेसर। पूरी मूवी का कोई लॉजिक या सेंस नहीं बन रहा था। मुझे 2 कप कॉफ़ी पीनी पड़ी थी ताकि मैं थिएटर में सोऊं नहीं। आई यूज टू लाइक इम्तियाज़ अली। मैं बहुत ही पसंद करता था उनकी मूवीज़। मेरे पास जब वी मेट, रॉकस्टार, हाईवे, लव आजकल की डीवीडीज़ भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं 2020 वाली लव आजकल को देखकर कितना डिसअपॉइंट हुआ था। और डायरेक्टर्स, प्लीज़ अपने ही मूवीज़ को रीमेक करके बर्बाद करना बंद करो यार। सैफ अली खान वाली लव आजकल कितनी अच्छी मूवी है, तो क्यों उस मूवी की और अपनी लेगेसी पे कलंक लगा रहे हो यार। अब बॉलीवुड वाले इतने नालायक हो गए कि अब लव स्टोरीज में भी फ्रेश कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ सकते। ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग स्टोरी, डिसअपॉइंटिंग स्क्रिप्ट, डिसअपॉइंटिंग डायरेक्टिंग। हैक्ड एक अच्छी मूवी बन सकती थी अगर अच्छे से बनाई जाए, बट हमको क्यों बनाना है अच्छी मूवी, क्यों? और इसमें तो इवन एक कॉलेज ड्रॉप आउट देख के बता सकता है इस मूवी को कि हैकिंग इस मूवी में कितनी अनरियलिस्टिक है। और आई होप कोई ये मूवी देख के ना बोले कि अरे हाँ हैकिंग इतनी ईजी है क्या। नहीं नहीं है इतनी ईजी भाई, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इतनी ईजी है तो आप इतने ही डिसअपॉइंट होगे जितने मेरे पेरेंट्स हुए थे जब उन्होंने मेरा 10वीं का रिजल्ट देखा था। और नहीं सच में, और इस मूवी का एक भी ट्विस्ट या टर्न का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। उसके अलावा हीना खान को छोड़ के एक भी एक्टर की एक्टिंग ढंग से नहीं है, स्पेशली विलन जो ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस मूवी को तो मैं टॉप 10 में नहीं डालना चाहता था, बट इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था। कंसिडरिंग आजकल सब चीज़ें डिजिटल हो गई है, ये मूवी और अच्छी हो सकती थी आराम से। बट विक्रम भट्ट की डायरेक्टिंग और स्टोरी बहुत ही फालतू थी। लव आजकल से कम एक ही डायरेक्टर से मैं डिसअपॉइंट हुआ था, ठीक है। घोस्ट स्टोरी से मैं 3 डायरेक्टर से डिसअपॉइंट हुआ। अगर मुझे 4 स्कैरी डरावनी स्टोरी एक ही मूवी में देखनी होती ना, तो इससे अच्छा मैं राम गोपाल वर्मा की डरना मना है देख लूँ। उसमें कम से कम 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो इस मूवीज़ के शॉर्ट स्टोरीज से तो ठीक ठाक ही है। तीसरी स्टोरी को छोड़कर कोई भी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं थी। कोई भी स्टोरी फ्रेश या अनप्रिडिक्टेबल नहीं थी। किसी भी सीन्स में टेंशन नहीं था। आई मीन इमेजिन कोई डरावना सीन आया और ऑडियंस हंस रही है सीन पे। इतनी वाहियात ये फिल्म है। और एक आखिरी बात, करण जौहर एक अच्छी हॉरर मूवी कभी नहीं बना सकता। सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक मूवी बना सकता है विद SRK। दैट्स इट। अगर आपने ABCD और ABCD 2 देखी है तो इस मूवी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सेम घिसी पिटी स्टोरी है। वही इंडिया का डांस ग्रुप, पाकिस्तान का डांस ग्रुप वगैरह वगैरह वगैरह।
इससे अच्छा आप ABCD फिल्म सीरीज या फिर स्टेप अप मूवी सीरीज देख लो। आई प्रॉमिस उसमें डांस और विजुअल्स इससे अच्छे हैं, अच्छी स्टोरी के साथ। जो स्टोरी स्ट्रीट डांसर 3D में है वो स्टोरी 10 मिनट की स्टोरी है, जिसको ये लोग ने वाहियात कॉमेडी और अजीब सी एक्टिंग से फैला फैला के 140 मिनट का बना दिया है। और मुझे पता है कि सब लोग बोल चुके हैं इस बारे में, बट इस मूवी में वरुण धवन ओवर एक्टिंग की दुकान ही नहीं बल्कि पूरा बाजार है। ओवरऑल वाहियात मूवी। इस मूवी का नाम है वर्जिन भानुप्रिया। जैसा नाम सुन के पता लग गया होगा आपको कि ये मूवी किस टॉपिक के बारे में है, और सुन के लगा होगा कि ये एक बोल्ड टॉपिक है जिस पर अगर ढंग से मूवी बनाई जाए बॉलीवुड में तो एक अच्छी मूवी बन सकती है। बट हमको तो चीप कॉमेडी बनानी है इस बारे में, हमको तो ऑडियंस की धैर्य की परीक्षा लेनी है। स्टोरी क्वेश्चनेबल है, मोटिवेशन क्वेश्चनेबल है। लाइक क्यों ये सोच रही है, क्यों ये सब हो रहा है कॉमेडी के लिए? मैं सच में बता भी नहीं सकता सही से कि ये मूवी इस सेंसिटिव टॉपिक को कितना बड़ा और बेहुदा मजाक बनाती है। इस मूवी में उर्वशी राउतेला मिसकास्ट है। शी इज प्रिटी, ऑल्सो शी इज प्रिटी बैड एक्ट्रेस, बट डायलॉग भी ढंग के नहीं है तो उनको भी 100% मैं दोष नहीं दे सकता। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सभी डायरेक्टर्स को, सिर्फ चश्मा पहन लेने से कोई एक्ट्रेस ना पढ़ाकू या नर्ड नहीं बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सीधी बात, ये मूवी ग्रेड ए वाहियात मूवी है। अगर ग्रेडिंग होती वाहियात मूवी की तो इसको A+ मिलता। ये मूवी आसानी से नंबर 1 वर्स्ट मूवी होती अगर ये सीक्वल या रीमेक होती। मूवी खत्म होने के बाद जब मैंने देखा कि ऐसी वाहियात मूवी आखिर बनाया किसने है, ये उसी बंदे ने बनाया है जिसने जोकर मूवी बनाई है। ओह, ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ, अक्षय कुमार वाली। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतनी वाहियात मूवी है जब मनोज बाजपेयी जैसा अच्छा एक्टर भी इस मूवी को नहीं बचा सकता। और सीधी सीधी बात, जैकलिन फर्नांडिस इज़ अ बैड एक्ट्रेस। इस मूवी में जैकलिन के सीरियस सीन्स और डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली हंसाएंगी। आई स्वेयर, कसम से, आप एक सिर्फ इसका ओपनिंग का 5 मिनट देख लो। स्टोरी और स्क्रिप्ट बेकार है क्योंकि स्टोरी का कोई लॉजिकल सेंस भी नहीं बनता है, एंड सीरियस सीन्स पे अजीब सा म्यूजिक है जो मूवी के टोन से क्लैश करता है। और इन सारे कारणों की वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ। नहीं, सीरियसली मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये आखिर में मैं क्या देख रहा हूँ। मैं अक्षय कुमार के 32 कटलेट्स और 24 पैटिस वाले एड्स ना 1000 बार देखने के लिए तैयार हूँ, पर ये फिल्म दोबारा देखने के लिए नहीं। ये कॉमेडी हॉरर है, बट मूवी देखने के बाद आप सोचते हो कि क्यों? क्योंकि इस मूवी में ना ढंग का कोई हॉरर सीन है, ना ढंग से कॉमेडी है। और एक और बात, ये एक रीमेक है तमिल मूवी की जिसका नाम है कंचना। कंचना मूवी अच्छी है, बट लक्ष्मी, शरद केलकर को छोड़ के किसी की भी एक्टिंग ढंग से नहीं है, जो कि मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के, बिकॉज अक्षय कुमार इज़ अ गुड एक्टर। एक भी जोक ढंग से नहीं था, सब कुछ फ्लैट था। मैंने बहुत बार सोचा कि ये मूवी देखना बंद कर दूं, पर शायद होप थी क्योंकि कंचना मूवी के डायरेक्टर ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे। महेश भट्ट ने 21 साल बाद एक मूवी बनाई जिसका नाम है सड़क 2। और जब 21 साल बाद सड़क 2 बनाई तो ऑडियंस ने ये पूछा कि क्यों? अगर यही मूवी बनानी थी तो रिटायरमेंट ले लो और कोई मूवी मत बनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है महेश भट्ट साहब से कि अगर 90s की ही मूवी बनानी थी ना तो 90s में ही बना लेते। पूरा का पूरा स्टोरी स्ट्रक्चर, एक्टिंग, सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट, सिनेमाटोग्राफी, ये सब उतना ही बेकार था जितना अर्जुन कपूर का बॉलीवुड में करियर है। ना ढंग की स्टोरी है, ना ढंग के कैरेक्टर्स है,
अजीब से डायलॉग्स है इसमें, ऐसा लग रहा था कि ये मूवी सिर्फ ऑडियंस को इंसल्ट करने के लिए बना रहे। 1991 की सड़क परफेक्ट नहीं थी बट एक सॉलिड मूवी थी। बट सड़क 2 तो बोरियत का दूसरा नाम है। नंबर 1 पे है नेपोटिज्म प्लस रीमेक प्लस वाहियत मूवी इज इक्वल टू बागी 3। दिस मूवी इज एवरीथिंग रॉन्ग विद बॉलीवुड टुडे। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि रीमेक मत बनाओ बट ढंग से बनाओ। एंड सीरियसली ये मूवी मैं देखता भी नहीं अगर लॉकडाउन नहीं होता। बेसिकली शॉर्ट में स्टोरी अगर मैं बताऊं तो ऐसी स्टोरी है, एक बंदा पुलिस ऑफिसर बन जाता है क्योंकि जब भी वो मुसीबत में रहता है तो उसका भाई आके उसको बचाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर सीरिया जैसे डेंजरस कंट्री में जाता है ये जानते हुए कि उसका भाई उसके साथ नहीं जा रहा है, और फिर उसका भाई आके सबको मारता है और अपने भाई को बचाता है। और अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी वाहियात है तो एक्शन सीन्स तो उससे भी बढ़कर वाहियात है। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग हर मूवी में सेम रहती है, एक ही टाइप का एक्सप्रेशन है। ही इज़ अ गुड स्टंटमैन एक्टर बट फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैकी चैन को देखो, उनकी फाइट्स में तरह तरह के एक्सप्रेशन देते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी टाइगर श्रॉफ को जैकी चैन से कंपेयर करना चालू कर दो, बट कुछ तो करो, एक वैरायटी थोड़ी से तो लाओ। एक्शन सीन्स में ग्रेविटी या ओवरऑल फिजिक्स ही नहीं है। ओवरऑल बहुत ही गंदी मूवी है जो आपके इंटेलिजेंस को इंसल्ट करती है कि आप क्यों देख रहे हो। इसको देखकर सिर्फ अपना हाथ में अपने माथे पे रख के बोल रहा था कि ये क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसको देखकर। तो ये था मेरा टॉप 10 वर्स्ट बॉलीवुड मूवीज ऑफ द ईयर। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसे ऐसे कोई नाम जो मैं भूल गया हूँ जो आपको लगा हो कि ये वाहियात मूवीज़ ने नाम नहीं लिया, तो उस मूवीज़ के नाम आप लिखो नीचे, बिकॉज मुझे वो मूवीज़ फ्यूचर में अवॉइड करनी है भाई। मुझे बस हो गया, मेरे को टकला नहीं होना है, बाल झड़ रहे हैं मेरे ऐसे मूवीज़ देखकर। बट एनीवेज, एज ऑलवेज आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।